नमस्कार दोस्तों। आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हमने भारत से जो मतलब कि पाकिस्तान में जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया में जितनी भी है सभ्यताएं उनके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर आए कहां से थे। वैसे तो माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति कहां हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका से आए थे दोस्तों, और अफ्रीका से पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका से कहां पर आए थे, पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी एशिया में। और पश्चिमी एशिया में इराक के पास, ये जो पश्चिमी एशिया में इराक के पास एक सभ्यता है। इराक के पास एक सभ्यता है, कौन सी दोस्तों, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया ये सभ्यता है दोस्तों। और मेसोपोटामिया वाले भाग में जो पश्चिम का भाग है, यानी कि पश्चिम मेसोपोटामिया है, पश्चिम मेसोपोटामिया है, वहां पर एक सभ्यता है, कौन सी, सोमेल सभ्यता। कौन सी है दोस्तों, सोमेल सभ्यता। सोमेल या इसे सोमेरु नाम से भी जाना जाता है, सोमेरु सभ्यता। और ये जो सुमेरु सभ्यता है ना दोस्तों, यहां से आए थे। इसी सभ्यता से आगे बढ़ते हुए कहां तक, पाकिस्तान में, वर्तमान में, यानी कि जो संपूर्ण हिंदुस्तान था उसमें आए थे। और ये आगे हमारे कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा, रोपड़, इन स्थानों पे आए थे। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे और ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर सबसे पहले पंजाब आता है, तो पंजाब में एक सभ्यता है रोपड़। कौन सी सभ्यता है, रोपड़। कहां पर है, पंजाब में। और पंजाब की फेमस नदी सतलज, कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने यहां पर क्या किया था, उत्खनन किया था। क्लियर। कब किया था दोस्तों, 1980 सॉरी दोस्तों, 1953, 1953 में। और यहां पर क्या क्या मिलता है दोस्तों, देखिए जब यहां पर खुदाई की गई थी तो यहां के जो स्थल में, यहां का जो स्थल था वो काफी ऊंचा है, यानी कि इसके नीचे जितना भी भूभाग दबा हुआ है उसकी संपूर्णता खुदाई नहीं की गई अभी तक, यानी कि यहाँ पर उत्खनन है पूर्णतः नहीं किया गया है। एक कुआनुमा जगह को खोदकर उसके अंदर कुछ मकान मिले हैं, बस वहीं तक इसको सीमित रख दिया गया है, इससे आगे इसकी खुदाई नहीं की गई है। यहाँ पर किस 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 चीज के मतलब अवशेष मिले हैं उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक कब्र मिली है और कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र मिली, मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र मिली है। और रोपड़ में क्या मिला है, सेल पत्थरों की मोहरी, सेल पत्थरों की मोहरे, सेल पत्थरों की मोहरे मिली है। और यहां पर क्या मिला है दोस्तों, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी। चलिए दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अफ्रीका से पश्चिमी एशिया आया था, और कहा, इराक के पास जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसके सुमेरु सभ्यता से आया था। कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। क्लियर। रोपड़ सभ्यता कहां पर है, पंजाब में। कहां पर है, पंजाब। पंजाब, पंज मतलब पांच, और आब मतलब पांच नदियों के बीच का जो स्थान है उसे, मतलब दो नदियों के बीच के स्थान को दो आब कहते हैं, नदियों के बीच के स्थान को आब कहते हैं। तो पंज प्लस आब, और इसका नाम रख दिया था
पंजाब। क्या रख दिया था दोस्तों? पंजाब। क्लियर? यहाँ पर एक कब्र मिली है, मनुष्य के साथ कुत्ते की कब्र मिली है, यानी कि यहाँ पर मनुष्य और कुत्ते में जो भावनात्मक संबंध है उसकी क्या मिलती है दोस्तों? पहचान यहाँ पे मिलती है, अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर? तेल पत्रों की कुछ मोहरें मिली है और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्लियर दोस्तों? रोपड़ सभ्यता में बस इतना ही। देखिए दोस्तों, मैं ये इंडिया लेवल पे करवा रहा हूं। अब नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली, और बनवाली है हरियाणा में। बनवाली कहां पर है? हरियाणा में। और कौन सी नदी के पास है? रंगोई नदी। रंगोही नदी के पास है। कौन सी नदी के पास है? रंगोही नदी के पास है। और किसके द्वारा यहां पर जो उत्खनन किया गया था दोस्तों, वो रविंदर सिंह के द्वारा किया गया था। रविंदर सिंह द्वारा। रविंदर सिंह द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि यहां पर क्या क्या चीजें मिली हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, यहां की बनवाली, लेकिन बनवाली यहां पर बना हुआ कुछ नहीं था। देखिए कैसे, यहां पर नालियां जरूर मिली है। क्या मिली है? नालियां मिली है, लेकिन खुली हुई। क्या मिली है दोस्तों? खुली हुई नालियां मिली है। और यहां पर खुली हुई नालियां, ये जो नालियां थी ये एक गड्ढे में जाती है, गड्ढे तक जाती है। इसे सोख्ता गड्ढा कहा गया। सोख्ता गड्ढा कहा गया। इसी में पानी जाता था और पानी जमीन के अंदर मतलब चला जाता था। यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कें बिल्कुल भी सीधी नहीं है दोस्तों, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है और हल्के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। हल्के साक्ष्य मिले हैं। हल्के साक्ष्य, और हल्के साक्ष्य के साथ टेराकोटा पद्धति से बने हुए सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के? टेराकोटा पद्धति से बने हुए, टेराकोटा पद्धति से बने हुए सिक्के मिले। क्लियर? बनवाली हरियाणा की रंगोई नदी के पास है। रविंदर सिंह द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। नालियां खुली मिली है, गड्ढे सोख्ता मिले हैं और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, हल्के साक्ष्य और सिक्के टेराकोटा पद्धति के मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राखी गढ़ी। राखी गढ़ी अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, राखी गढ़ी ये है दोस्तों हरियाणा में। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो शहर होगा मोहनजोदड़ो। शहर होगा मोहनजोदड़ो। अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यह है राखी गढ़ी। तो सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, क्लियर? एक बार रिपीट कर लेते हैं। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे पर। जगदत्त शर्मा ने 1953 में यहां पर क्या किया था? उत्खनन किया था। यहां पर क्या क्या मिले हैं? मनुष्य के साथ कुत्ते का दफन की कब्र मिली है और सेल पत्थरों की मोहरें और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और बनवाली में क्या मिला है? रविंदर सिंह द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था, रंगोई नदी के पास है, हरियाणा में है। नालियां खुली हुई मिली है, गड्ढा सोख्ता मिला हुआ है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी और हल्के साक्ष्य मिले हैं। और सिक्के टेराकोटा पद्धति में बने हुए हैं, यानी कि मिट्टी के बनाकर उन्हें आग में पका लिया जाता है, उसी को टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। अब आएंगे भाई, हमने पंजाब को पढ़ लिया और किसको? हरियाणा को। अब राजस्थान और गुजरात की बात करेंगे, राजस्थान और गुजरात के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात और राजस्थान के बारे में। राजस्थान में एक सभ्यता है दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। और घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी कहा जाता है।
द्वेषदवती नदी भी कहा जाता है, द्वेषदवती नदी भी कहा जाता है, नट नदी भी कहा जाता है, नट नदी। और गंगानगर हनुमानगढ़ यानी हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में इसको नाली भी कहा जाता है, नाली भी कहा जाता है। क्लियर? मृत नदी भी इसे ही कहा जाता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? क्या कहा जाता है कि यहां पर उत्खनन किसने किया था कि एक थापड़ मारेंगे और बीवी लाल हो जाएगी। क्या? एक थापड़ मारेंगे और बीवी लाल हो जाएगी, बीवी लाल, ब्रिजवासी लाल और बीके थापर द्वारा यहां पर क्या किया गया था दोस्तों? उत्खनन किया गया था। क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। एके हो या बीके हो, काम तो वही है, ऑप्शन में तो आप करेक्ट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या क्या मिलते हैं देखिए, जुते हुए खेत मिलते हैं, जुते हुए खेत मिलते हैं क्योंकि उनमें अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, और पूजा पाठ का सामान मिलता है, पूजा पाठ यानी कि कर्मकांड, कर्मकांड के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। यहां पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती है, अग्नि वेदिकाएं, या इसे कह सकते हैं हम हवन कुंड। क्या? हवन कुंड यहां पर मिलते हैं, यानी यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं। काले रंग की चूड़ियां मिलती है, काले रंग की चूड़ियां मिली तभी तो कालीबंगा नाम रखा। काली मतलब काले रंग की, बंगा मतलब सिंधी भाषा में यानी सिंधु भाषा में इसे, पंजाबी या सिंधु भाषा में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बंगा को चूड़ियां कहते हैं। क्लियर दोस्तों? यहां पर काली चूड़ियां मिली, और इसके बाद गेहूं और जौ के अवशेष भी मिले, गेहूं व जौ के अवशेष, गेहूं व जौ के यहां पर क्या मिले हैं? अवशेष। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मापतोल का एक नियम था, यानी कि वहां पर अगर व्यापार भी चलता था तो किसी चीज के बदले उसे चीज ही देना पड़ता था, और यहां पर जो तोल होता था यानी मापतोल किया जाता था वो 16 किलो का था। मतलब स्टार्टिंग हम 1 किलो का अगर बांट लें तो उसमें हम बढ़ाते चले जाएं तो वो मतलब 1 2 3 ऐसे चलेगा ना, लेकिन यहां पर क्या था, 16 किलो से स्टार्ट था, तो 16 के डबल कर देते थे 32। आप ऐसे ले सकते हो, 16 32 48 64 ऐसे ले सकते हो। तो यहां पर 16 किलो का क्या था दोस्तों? यहां पर एक मापतोल था। स्टार्ट कहां से था? मापतोल 16 केजी से ही स्टार्ट था। क्लियर दोस्तों? इतना आपको समझ में आ गया? रिपीट मार लीजिए। घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी को क्या कहते हैं? सरस्वती नदी, द्वेषदवती नदी, नट नदी, नाली और मृत नदी कहते हैं। कहां है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। गंगानगर से तकरीबन 32-33 किलोमीटर दूर है भाई। ठीक है, यहां पर उत्खनन करेंगे बीके थापर और बीवी लाल, यानी एक थापर मारेंगे और बीवी लाल हो जाएगी। ठीक है, जुते हुए खेत मिले, पूजा पाठ का सामान यानी कर्मकांड से संबंधित यहां पर सामान मिला है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, हवन कुंड मिला है, और काली चूड़ियां यहां पर सर्वाधिक मिली है, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं, गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। क्लियर दोस्तों? क्लियर हो गया? चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए भाई, आगे है गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र जो कि रण के अंतर्गत आता है, रण के अंतर्गत आता है। ऐसे ही है क्या? चलो मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं। ये लीजिए जी, यहां पर हमारा ऊपर की साइड थोड़ा राजस्थान आ गया, ये गुजरात वाला क्षेत्र आ गया। क्लियर? यहां पर है धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा, धोलावीरा। और यहां पर है सुरकोट दो, सुरकोटैदा। क्या है? सुरकोटैदा। और यहां पर है रंगपुर। क्या है दोस्तों? यहां पर है रंगपुर। और इस क्षेत्र में यहां पर लोथल, लोथल, रंगपुर। देखिए दोस्तों, पहले सुरकोटदो की बात करते हैं। एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता में अगर घोड़े का शव कलश समाधान मिला, देखो घोड़े का शव मिला है और कलश समाधान, दो चीजें मिली हैं यहां पर। कौन सा? घोड़े का
शव के अवशेष, घोड़े के शव के अवशेष मिले हैं। और दूसरा कलश समाधान, यहां पर क्या मिला है, कलश समाधान। क्या होता है दोस्तों कलश समाधान, क्या होता है, कलश समाधान यानी कि एक पूरा बड़ा मटका है, उसके अंदर किसी मृत व्यक्ति के शरीर को रखकर दफना दिया जाता है, या उसे मतलब दबा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक कब्र मिली है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कलश समाधान की परंपरा थी। अब देखिए दोस्तों धोलावीरा, धोलावीरा क्या है दोस्तों, धोलावीरा। जब तक राखी गढ़ी का यानी हरियाणा की जो राखी गढ़ी सभ्यता है उसका उत्खनन नहीं हुआ था, उससे पहले कहा जाता था कि धोलावीरा सबसे बड़ा दूसरा नगर। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, धोलावीरा सबसे बड़ा दूसरा नगर है। क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा दूसरा नगर। लोथल की बात करें, लोथल, लोथल की बात करें दोस्तों तो ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता था, बंदरगाह के रूप में ज्यादातर यहां पर यूज किया जाता था। और रंगपुर में क्या मिला है, रंगपुर में सिर्फ धान की भूसी मिली, धान की भूसी। क्लियर दोस्तों, धोलावीरा, सुरकोटदो, रंगपुर और लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और